अध्याय 1 श्लोक 39 का में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन श्री कृष्ण, जब हम लोग इस पाप को जो अपने परिवारीजनों कुल के नाश का कारण बनता है स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो फिर हम इस पाप से कैसे दूर न रहें। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापात्स्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यह श्लोक अर्जुन के चिंतन को दर्शाता है कि चाहे कौरव लोग में इतने अंधे हो गए हों कि वे अपने पाप और कुल के विनाश को न देख पाएं, परंतु हमें जो विवेकवान हैं, हमें उस पाप को समझना चाहिए और उससे बचना चाहिए। यह नैतिक और आध्यात्मिक चेतना का आह्वान है कि हम अपने कर्मों के परिणामों को समझें और अधर्म से दूर रहें। यह श्लोक उस मानसिक और नैतिक संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है जो अर्जुन को अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच झकझोर रहा है। श्री कृष्ण के नाम का संबोधन इसे एक दिव्य और दार्शनिक गहराई देता है, जो यह बताता है कि यह ज्ञान केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। इस श्लोक को आज के संदर्भ में देखें तो यह हमें लत, स्वार्थ और नैतिक भूलों से जागरूक होकर अपने कर्मों का सोच समझकर पालन करने की प्रेरणा देता है। श्लोक से युवा पीढ़ी के लिए संदेश। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों के प्रति सजग रहना चाहिए। चाहे बाहर की दुनिया देखे या न देखे, हमें स्वयं की नैतिकता और विवेक का पालन करना चाहिए। युवा वर्ग को यह समझना होगा कि स्वार्थ, लोभ और लालच में इतना खो जाना कि अपने परिवार, मित्र और समाज को होने वाले नुकसान की अनदेखी कर देना अंततः उन्हें खुद ही हानि पहुंचाता है। व्यवहार में कैसे अपनाएं? सोशल मीडिया और दिखावे की दौड़ में खुद को खोने के बजाय अपने संबंधों और नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता दें। सफलता को मात्रात्मक संख्या या बाहरी चमक की बजाय आंतरिक शांति, धर्म और धर्मपरायणता से जोड़ें। विवेक और ध्यान के साथ अपने कर्मों का मूल्यांकन करें ताकि आप सही दिशा में एक जिम्मेदार और समझदार युवा बन सके। इस प्रकार यह श्लोक आज के डिजिटल और तेज तर्रार युग में युवाओं को आत्मचेतना, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की राह दिखाता है। इसे अपने जीवन में अपनाकर युवा समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। श्लोक का यह संदेश है कि हम उस पाप से सदैव दूर रहें जो परिवार और समाज के पतन का कारण बनता है। सही ज्ञान और विवेक के आधार पर ही निर्णय लें।